गोपियां सिर पे मटकी लेकर माखन भरा रहता है और बेचने निकलती वृंदावन में। क्या कहना चाहिए? माखन लो माखन। किंतु चित्त में हमारे कन्हैया की लीला चलती रहती है और माखन बेचते बेचते एक दिन गोपियों के मुख से निकल जाता है, मोहन लो मोहन। ब्रजवासी कहते अरे मोहन को बेचवे आई। बोले अरे कहाँ कने गलती है गई, जरा कथा के भाव में चले गए थे। इसी कारण भैया ये कथा सुनने के बाद ही हमें ठाकुर जी से शाश्वत प्रीति हो जाती। तो वृंदावन में आए हैं, कथा मुख्य है, कथा का फल यदि प्राप्त करना है तो कथा सुनिए यहां पर आने के बाद, क्योंकि करोड़ों नहीं अनंत अनंत गुना पुण्य का फल देने वाली ये कथा कार्तिक के महीने। और आपको जैसा कि बताया भी गया, क्योंकि ये कथा सत्संग पर भी सीधा प्रसारण इस कथा का चल रहा है, तो जो सत्संग पर भक्त सुन रहे हैं इस कथा को, आप लोग भी वृंदावन की 3 घंटे की कथा का खूब आनंद लीजिए। और आगामी जो आपको बताया 3 जनवरी से 9 जनवरी श्री द्वारिकाधीश में भी भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा 2026। क्या जैसे ठाकुर जी वृंदावन से द्वारिका गए थे, इसी प्रकार अब इस बीच में तो और भी कथाएं होनी है, किंतु उसके बाद भक्तों के लिए जो भक्त आ सकते हैं वो सीधे 3 जनवरी से 9 जनवरी 2026 द्वारिका श्री स्वामी नारायण मंदिर आश्रम वहां पर है, गोमती रोड पर। वहां पर 3 जनवरी से 9 जनवरी की कथा में जो भक्त सत्संग पर कथा सुन रहे यदि आना चाहते हैं तो जरूर पधारिए। वहां पर आपको सुंदर व्यवस्था है। इस बार कई लोग पूछ रहे थे महाराज केवल कथा सुनते रहते हैं तो सोमनाथ भगवान का दर्शन, नागेश्वर क्योंकि 2 ज्योतिर्लिंग है वहां पर, भेंट द्वारिका क्योंकि द्वारिका में ठाकुर जी के 2 मंदिर, एक भेंट द्वारिका जो समुद्र के बीच में, कहते हैं वहां पर भगवान रुक्मिणी के साथ रहते हैं। कहां पर? भेंट द्वारिका में। और जो द्वारिका है जहां पर हम लोग दर्शन करते द्वारिकाधीश, वहां पर भगवान का वो कार्य ऑफिस है, वहां पर बैठकर भगवान पूरे द्वारिका का संचालन करते हैं। राजा थे ना, और जब पूरा राजपाट विश्राम हो शाम को तो फिर भेंट द्वारिका जाकर, आज भी उस भेंट द्वारिका में रुक्मिणी मैया के द्वारा बनाया गया बालू का मंदिर है ठाकुर जी का, द्वारिकाधीश प्रत्यक्ष आज भी है। तो जो लोग भक्त जाएंगे उस कथा में दर्शन कर पाएंगे, तो आपको सोमनाथ का भी दर्शन होगा। ऐसी व्यवस्था बनवाई गई है कि सोमनाथ का भी दर्शन हो जाए, नागेश्वर क्योंकि 2 ज्योतिर्लिंग, और भेंट द्वारिका, और बाकी द्वारिका तो है ही, वहां तो रहना ही है साथ। तो जो भी चलना चाहते हैं 3 से 9 जनवरी जरूर द्वारिका की यात्रा करेंगे। आइए हम सब भगवान नंद नंदन की उस वांगमय प्रतिमूर्ति कथा में प्रवेश करें, क्योंकि जैसे इस वृंदावन में श्री ठाकुर जी विग्रह के रूप में, श्री बिहारी जी के रूप में विद्यमान आपको दर्शन देते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी बाके बिहारी लाल का साक्षात वांगमय विग्रह है। ये भी भगवान का ही रूप है, ठाकुर जी से अलग नहीं है भाई। जिसमें भगवान की कथा हो वो भगवान से अलग कैसे हो सकता? कितनयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, तिनयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभे, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभे। यहाँ पर दर्शन करिएगा, कथा में कितनी बढ़िया बात बताई गई है। जब जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, अनेक जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब कथा सुनने मिलती है, दर्शनों के लिए नहीं लिखा गया। आप वर्तमान में देखिएगा तीर्थ स्थानों में इतनी भीड़ चल रही इस समय पर कि कॉरिडोर बनाने पड़ रहे हैं। काशी में देखो तो कॉरिडोर बनाए, वृंदावन में भी तैयारी चल रही है, उज्जैन में तो बन ही गया है महाकाल का। क्यों? क्योंकि इतने लोग पहुंच रहे हैं। तो दर्शन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया, ये तो आए हो तो कहा वृंदावन आए हो तो आज देखो वर्तमान में बिहारी जी पे लोकल ब्रजवासियों जो यहाँ के हैं
ब्रजवासी, उनकी भीड़ कम है, बाहर से जो आते वो लाइन में लगे रहते। क्यों? तो दर्शन के लिए नहीं लिखा है कि जन्मान जब कई जन्मों का पुण्योदय होगा तब आपको बिहारी जी का दर्शन होगा, नहीं लिखा। भागवत के लिए लिखा है। क्या लिखा है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब कई जन्मों के युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा जागृत होती, प्रेरणा। ठाकुर जी कहते भैया यदि भगवान की कथा को सुनने का संकल्प भी हमने ले लिया तो परमात्मा कहते जिनके संकल्प बढ़िया होते हैं उन संकल्पों को मैं ही पूरा करता हूं। जैसे ठाकुर जी की कथा का संकल्प लिया माता जी ने, शुक्ला माता जी ने बहुत दिन पहले, लगभग 4-6 महीने पहले, शायद इतनी लगभग होगा, तो तब से ये कथा की अब 24 अक्टूबर कब आएगा, देखो संकल्प कब लिया गया। कहीं ना कहीं इनके मन में भी रहा होगा माला 24 अक्टूबर को वृंदावन जाना, उसके पहले रिजर्वेशन, कितनी सारी चीजें 24 अक्टूबर के हिसाब से की होंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन्होंने अपनी सारी तैयारी ठाकुर जी की डेट के हिसाब से करी कि भैया 24 से 30 कोई काम नहीं, और उसके पहले भी अब जाना है तो तैयारी करना, पैकिंग करना, ये कितनी तैयारी। कहने का अभिप्राय जब हम कोई भी कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं तो आज 24 अक्टूबर तो आज आया, किंतु इसके पहले जब से आपने संकल्प लिया ना, समझ जाइएगा उसी दिन से आपके पुण्यों का कैलकुलेशन चालू हो गया।